और वही शनिवार 18 मई को जैबो आई हॉस्पिटल एंड लिसिक लेजर सेंटर द्वारा स्वर्गवासी श्रीमती जैबो बाई की पुण्यतिथि में निःशुल्क नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क नेत्र प्रशिक्षण शिविर में जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति राजकुमार आचार्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में नीरज अग्रवाल एवं आर चोपड़ा भी शामिल रहे। शिविर का आयोजन भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा ग्वालियर द्वारा किया गया था, जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग मेंबर डॉक्टर रवि चौबे, नीरज सिंगल, मेघा सिंगल की उपस्थिति गरिमामय रही। इस मेडिकल कैंप में जैबो आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं मोतियाबिंद स्पेशलिस्ट डॉक्टर थॉमस, डॉक्टर मोनिका यादव और डॉक्टर अनन्या जोशी ने आंखों के मरीजों का निःशुल्क चेकअप किया। इसी के साथ साथ 15 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया। आपको बता दें कि इस कैंप में सभी के लिए खाने की भी व्यवस्था की गई थी। मुख्य अतिथि जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति राजकुमार आचार्य मुख्य ने मानव सेवा को सबसे महत्वपूर्ण सेवा बताया। उन्होंने इस प्रकार की सामाजिक सेवा के लिए नेत्र शिविर की सराहना की। देखिए, ग्वालियर से कमलेश सिंह भदौरिया के साथ विवेक सिंह भदौरिया की खास सेवा दिवस में मंचस्थ सम्मानीय सभी विकास के हमारे पदाधिकारी बंधु, विवेकानंद शाखा के सभी सम्मानीय बंधु, जैबो हॉस्पिटल के संचालक और अन्य उपस्थित डॉक्टर्स, कर्मचारी बंधु, परिजन, हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में कर्तव्य निर्वहन में सेवा स्वरूप में जीते हैं, जिसको विवेकानंद जी कहा करते थे, नर सेवा ही नारायण सेवा है। मनुष्य मात्र के लिए सेवा का भाव यदि हमारा ठीक है तो निश्चित हम अपने जीवन में पुण्य कर्म करते हो, वही ईश्वर की पूजा होती है। संयोग है हम जैबो हॉस्पिटल में बैठे हैं। कामत जी से चर्चा हो रही थी, माता जी की स्मृति वो रखते हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और ये आई हॉस्पिटल है। आंखें मैं सोचता हूँ 3 प्रकार की होती हैं। एक जो हमारे भौतिक जीवन दिखाती है, एक आंख मन की भी होती है। कई बार होता है हम कहीं जाते रहते हैं तो हम वर्तमान में नहीं रहते, कहीं विचारों में घूमे रहते हैं, वो हमारी मन की आंख होती है। और एक होती है आध्यात्मिक आंख, जो चराचर जगत को केवल नारायण रूप में देखती है। तो इन तीनों आंखों का सामंजस्य रहते हुए जब हम आध्यात्मिक आंखों को ज्यादा ओजस्वी बना लेते हैं, जीवन का ध्येय बदल जाता है। और मैं ये मानता हूँ कि सेवा कार्य उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है और हमें सेवा कार्य में लगना चाहिए। मैं विवेकानंद शाखा को, भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों को, डॉक्टर थॉमस जी को, सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि वह समाज के लिए अपना समय निकालते हैं। और जो हमारा समाज का ऐसा वर्ग जिसको हम सामान्यतः आर्थिक आधार पर कमजोर मानते हैं या सुविधाओं के माने विचारों का प्रवाह है, आवश्यक नहीं है कि आर्थिक स्थिति व्यक्ति की कैसी है, लेकिन सेवा के लिए वो प्रस्तुत होता है तो उसके लिए हम समय निकालते हैं और उसका निश्चल मन से उसके प्रति अपनी सेवाएं देते हैं। इसके लिए मैं आप सबका, इस गालों की धरती, इस पुण्य को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आप सबको अत्यंत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं राजकुमार आचार्य साहब, जिन्होंने वक्त दिया आने के लिए और सहमति दी गई, अभिनंदन करता हूँ। हमारे नीरज सिंगल जी, हमारे राकेश चोपड़ा साहब, जो हमारे डॉक्टर रवि चौबे और सभी नीरज सिंगल जी, भारत विकास परिषद की पूरी टीम का जो सहयोग है इसके लिए साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए मैनेजमेंट किया। और हमारे अतिथि जितनी आई हुई प्रेजेंट है, तो सभी का मैं साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ कि जिन्होंने हमें आके और इस कार्यक्रम को सफल भी बनाया। और साथ में काफ़ी लोगों ने कैंप ऑर्गेनाइज किया है। ये हमारी एक्चुअली दादी है जिनका नाम जैबो बाई है, उनके याद में हमने कैंप लगाया और हर साल लगाता है। अच्छे स्तर पर स्टार्ट किया थोड़ा सा, ताकि लोगों को सुविधाएं मिले और हर स्पेशलिटी कैंप लगाया। साथ में हमारे सहयोगी डॉक्टर अनन्या ने
एंड डॉक्टर मोनिका यादव ने, जिन्होंने मतलब कैंप के लिए सहयोग किया। ये डॉक्टर मोनिका है, ये डॉक्टर गौकुमार सदन है हमारे, डॉक्टर अनन्या है, इसकी ऑक्यूप्लास्टी और आंखों के कैंसर विशेषज्ञ हैं। तो इनकी स्पेशलिटी का हम लोग बहुत यूज करें, ज़्यादा बेटर है। कई बार हमारे पेशेंट यहाँ से बाहर जाते हैं और यहाँ सुविधा नहीं मिल पाती कैंसर के रिलेटेड। कल भी उनसे मेरी बात हुई, सार्कोमा टाइप का है, जो कि बाहर से होके आए हैं और यहाँ सर्जरी कराने के इच्छुक हो गए हैं। क्योंकि सर्जरी यहाँ पॉसिबल नहीं थी, ना पॉसिबल है ग्वालियर में। सबसे अच्छी बात ये है हमारे लिए कि हम कैंसर भी ऑपरेट करेंगे, फ्रैक्चर भी ऑपरेट करेंगे और ऐसे ही ग्लोकोमा के लिए सर हम अभी MIS मीडियम इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरी के लिए भी हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि जो ग्लोकोमा का सूक्ष्म सर्जरी होता है, जो अभी एमपी में पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल हो पाएगा अगले महीने से अपने एमपी में। सो मैं सभी को बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि हाथ कार्यक्रम को आए और सफल बनाए। सर आज जयपुर नेत्रालय में आए हैं, तो आज नेत्रालय में क्या आपको है तो उसके बारे में जयपुर नेत्रालय में आज एक निःशुल्क आई कैंप आयोजित हुआ है, जिसमें समाज के सब बंधुओं का, चाहे वो मोतियाबिंद हो, चाहे अन्य बीमारियां हों, सबका चेकअप कार्यक्रम निःशुल्क रखा गया है। साथ ही जयपुर ये एक डॉक्टर थॉमस की माता जी का दादी का नाम है, तो उनकी स्मृति में और विवेकानंद शाखा जो है भारत विकास परिषद की, उसके संयुक्त तत्वाधान में एक कैंप आयोजित हुआ है, जिसमें परीक्षण भी हो रहा है मरीजों का और यहाँ निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था मरीजों की और सभी अतिथियों की रखी गई है। ये सर किस प्रकार का नेत्र परीक्षण हो रहा है, इसमें क्या कोई ऑपरेशन वगैरह भी किया जाएगा पेशेंट के साथ? नहीं, चेकअप होके सामान्य दवाइयाँ और वितरण की रचना रखी गई है। कोई गंभीर बीमारी वाले होंगे तो उनको उचित माध्यम से उनके इलाज के लिए ये संस्थान काम करेगा। कैंसर, आंखों में कैंसर के लिए पहली बार मध्य प्रदेश में व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर अनन्या ने ये बीड़ा उठाया है और आंखों के कैंसर का इलाज भी यहाँ पर जम्बू नेत्रालय में होने की संभावना पूरी बनी है। तो मतलब ये ग्वालियर शहर का एक पहला ही हॉस्पिटल होगा जो कि आइस कैंसर के लिए एक इलाज के लिए अवसर उपलब्ध करा रहा है। मील का पत्थर साबित होगा। ग्लूकोमा में पहली बार हो रहा है ऐसा। ग्लूकोमा और आई कैंसर, उसका संभवतः पहला केस होगा ग्वालियर का। ठीक है, थैंक यू। जैसे कि आपने देखा कि ये जयपुर नेत्रालय में आइस आज कैंसर के लेके भी, आंखों में जो कैंसर हो जाता है उसको भी लेकर गहन चिंतन था कि इसके लिए विदेशों में जाना पड़ता था और आज वो संभव हो पा रहा है, क्योंकि ग्वालियर जयपुर नेत्रालय एकमात्र हॉस्पिटल है जो कि आंखों के कैंसर का ही इलाज उपलब्ध कराता है। धन्यवाद। मैं सुदेश 24 से विजय भदौरिया, आदि कैमरामैन कमलेश भदौरिया के साथ।